के ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। एक बार फिर से संविधान को लेकर के जिस तरह से आरएसएस के महासचिव और भाजपा के केंद्रीय कृषि मंत्री जिस तरह से विवादित बयान दिए हैं, इन लोग का कहना है कि जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें से समाजवादी शब्द और आपका जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया था। जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि जो भारत धर्मनिरपेक्ष जो भारत है, जहाँ विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न मजहब के लोग रहते हैं, जिस वजह से भारत को धर्मनिरपेक्ष जिसको मद्देनजर रखते हुए संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जिस तरह से आरएसएस आए दिन और जो भाजपा है वो संविधान पर आए दिन जिस तरह से विवादित बयान देते हैं, इससे भी पहले संविधान बदलने की बात कर रहे थे भाजपा और आरएसएस के लोग, लेकिन देश की जनता उठी तो मोदी जी को 240 में ही समेट दी, जिसके बाद संविधान बदलने वाला जो बयान था उससे किनारा कर लिए भाजपा के नेता। लेकिन अब जिस तरह से संविधान का प्रस्तावना बदलने की बात कर रहे हैं, प्रस्तावना में 2 शब्द हटाने की जो मांग कर रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अब कांग्रेस एक बार फिर से भाजपा को संविधान विरोधी बताने में लग गई है। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो भाजपा जो आरएसएस आए दिन संविधान को लेकर के विवादित बयान देने के लिए भाजपा के नेता और आरएसएस के जो नेता हैं वो जाने जाते हैं, और खास करके जो आरएसएस है वो भारत का संविधान को मानती नहीं है। और वैसे भी आरएसएस भारत का संविधान को आपका 11 दिसंबर 1949 को दिल्ली का रामलीला मैदान में जलाई भी थी और बाबा साहब का पुतला भी जलाई थी। और क्योंकि आरएसएस के अनुसार से भारत को मनुस्मृति से चलाना चाहिए, नहीं तो हिंदू संविधान बनाना चाहिए। लेकिन जो भारत में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न मजहब के लोग रहते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये दोनों शब्द बाधा का काम कर रहे हैं, आपका धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, जिसको लेकर के एक बार फिर से अब प्रस्तावना में बदलाव की मांग कर रहे हैं आपके जो हैं शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस के जो महासचिव हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। एक बार फिर से भाजपा और आरएसएस के द्वारा मतलब संविधान का प्रस्तावना में बदलाव का मांग किया गया है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है शिवराज सिंह चौहान के अनुसार। तो क्या है शिवराज सिंह चौहान जी, आप ही बताइए। जिस भारत में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न मजहब के लोग रहते हों, तो भारत तो धर्मनिरपेक्षता शब्द अगर जोड़ा गया है प्रस्तावना में तो क्या गलत किया गया है? क्योंकि विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न मजहब को ही ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्षता शब्द का और समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये दोनों शब्द से बीजेपी और आरएसएस को दिक्कत है, क्योंकि ये दोनों शब्द भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में बहुत बड़ा रोड़ा का काम कर सकता है, जिसको लेकर के इसको हटाने की मांग कर रहे हैं आरएसएस के जो सचिव हैं महासचिव हैं, जो आपके दत्तात्रेय होसबाले। इनका कहना है कि आपका धर्म निरपेक्षता शब्द और समाजवाद शब्द हटाना चाहिए आपका संविधान से, क्योंकि ये इमरजेंसी के समय में ये दोनों शब्द को जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसके बाद से अब जो कांग्रेस है इस पर हमलावर हो गई है। और कांग्रेस का कहना है कि जो भाजपा है जो आरएसएस है वो संविधान विरोधी हैं, और ये लोग आए दिन संविधान को लेकर के जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो अगर संविधान को अगर ये लोग बदलने की बात करते हैं तो कोई नया बात नहीं है, क्योंकि इससे भी पहले लोग संविधान बदलने की बात कर चुके हैं। लेकिन भारत की जो जनता है वो मोदी जी को बहुमत ही नहीं दी, इस बार 240 पर ही सिमट दी, जिसके बाद से जो संविधान बदलने का जो सपना था भाजपा के कुछ नेताओं का, वो सपना रह गया। अभी इस बयान को लेकर के कांग्रेस जो है वो भाजपा पे काफ़ी हमलावर है, और भाजपा को एक बार फिर से संविधान विरोधी बताने में कांग्रेस लग गई है। और कांग्रेस का कहना है कि जो भाजपा है वो संविधान विरोधी है और आरएसएस भी संविधान विरोधी है। दोनों भारत को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, जिस वजह से ये लोग संविधान को हटाना चाहते हैं, जिसको लेकर के आए दिन ये लोग संविधान पर विवादित बयान देते हैं। और जिस तरह से खबर आया कि शिवराज सिंह चौहान, ये तो आपके 26 जून को आरएसएस के महासचिव जो हैं दत्तात्रेय होसबाले ये बयान दिए कि संविधान का प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटना चाहिए। उसके एक दिन बाद 27 जून को शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे। वहाँ इनका कहना था कि जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है और जो समाजवाद शब्द है, ये दोनों भारत का संविधान का प्रस्तावना से हटना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति है ही नहीं। मतलब जहाँ विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न मजहब के लोग रहते हों, वो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है आपके शिवराज सिंह चौहान के अनुसार।
तो क्या हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जी, आप ही बताइए कि कौन सा शब्द जोड़ा जाए अब भारत का प्रस्तावना में, संविधान का प्रस्तावना में, भारत का संविधान का प्रस्तावना में। तो वहीं अभी इसको लेकर के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो आपका आरजेडी है, जो समाजवादी पार्टी है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, कांग्रेस है, एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर हुए हैं। और कांग्रेस का कहना है कि जो भाजपा है वो संविधान विरोधी पार्टी है। आए दिन ये लोग संविधान को लेकर के बेतुका बयान देते हैं और ये लोग का अगर 400 के आसपास अगर सीट आ जाता तो ये लोग संविधान भी बदल देते। तो वहीं अब प्रस्तावना में बदलाव की जो मांग की है, जिसके बाद से एक बार फिर से संविधान पे राजनीतिक महाभारत छिड़ गया है। और जो कांग्रेस है वो भाजपा को संविधान विरोधी बताने में लग गई है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जो भाजपा है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जिसको लेकर के आए दिन संविधान को बदलने का मांग करती है। लेकिन ये मांग कभी भाजपा का पूरा नहीं होगा, कांग्रेस का कहना है। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। जो 2 शब्द हटाने की मांग जो किया गया है आपका प्रस्तावना में शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के तरफ से, तो क्या इसको संशोधन के जरिए क्या हटाया जाता है या नहीं, या इस पे राजनीति ही होगा, या आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। लेकिन अभी इस पे पूरे तरीके से राजनीति गर्म है और दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। जहां कांग्रेस भाजपा को संविधान विरोधी बता रही है, तो वहीं जो भाजपा है, भाजपा के जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और दत्तात्रेय जो होसबाले हैं, जो आरएसएस के महासचिव, इनका कहना है कि इमरजेंसी के समय में 2 शब्द जोड़ा गया, जो समाजवाद और आपका जो धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों को हटाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों शब्द सही नहीं हैं। मतलब भारत जो विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न आपका वातावरण वाला जो देश है, वो देश को मतलब ये लोग स्पेशल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। तो वो देश को धर्मनिरपेक्ष नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे शिवराज सिंह चौहान, आप ही बताइए। और समाजवाद जो शब्द है, तो ये कौन सा गलत शब्द है, हमको समझ में नहीं आता है। और दोनों शब्द में तो कुछ गलत नजर नहीं आता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस समझ रही है कि ये शब्द जब तक संविधान में रहेगा तब तक ये लोग का हिंदू राष्ट्र का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो वहीं एक बार फिर से अब संविधान का आत्मा पर जिस तरह से चोट किया गया है और प्रस्तावना में जो बदलाव की मांग की गई है शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री जो भाजपा के हैं, और जो आरएसएस के महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबाले, उनके तरफ से, तो देखा जाए कि अब आने वाले समय में इस पर क्या होता है। कांग्रेस तो इस बयान के बाद से भाजपा पर हमलावर है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।